गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राइबोसोम्स। ठीक है, और राइबोसोम्स में देखिए, राइबोसोम्स की खोज सर्वप्रथम पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की। ठीक है, ये डमरू के आकृति के अथवा लगभग गोलाकार 140 से लेकर के 160 एंगस्ट्रॉन व्यास वाले सघन सूक्ष्म कण होते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल RNA एवं प्रोटीन के बने होते हैं। RNA राइबोस न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण भी कहलाते हैं। ठीक है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण भी कहलाते हैं। ओके, राइबोसोम्स सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑल लिविंग सेल्स, इसमें प्लांट सेल्स भी आ गई और एनिमल सेल्स भी आ गई। ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें आराम से घूमते रहते हैं। अथवा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपिंडद्रव्यी जालिका से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और उससे भी जुड़े हुए होते हैं, फ्री भी रहते हैं और उससे भी। दो सिचुएशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक तथा केंद्रक में भी पाए जाते हैं। अगला है राइबोसोम्स के प्रकार। देखिए, राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम्स। ठीक है, 70S राइबोसोम्स ये आकार में छोटे होते हैं तथा इनका अवसादन गुणांक 70S होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज 80S राइबोसोम्स। ये आकार में कुछ बड़े होते हैं तथा इनका अवसादन गुणांक 80S होता है। ये उच्च विकसित पौधों जैसे जंतुओं में पाए जाते हैं। देखिए, ये 70S हैं, ये 80S वाले हैं। बड़ी इसमें दो लोब्स होते हैं, एक 50S और 30S। ये 70S वाले हो गए। ठीक है, राइबोसोम्स की संरचना, ये डायग्राम आपको ड्रा करना है। राइबोसोम्स की संरचना, प्रत्येक राइबोसोम लगभग 2 गोलाकार सब यूनिट्स का बना होता है। इसमें एक छोटी एवं एक बड़ी सब यूनिट होती है। दोनों एक दूसरे से जुड़कर पूर्ण राइबोसोम्स का निर्माण करती हैं। 70S राइबोसोम की बड़ी यूनिट 50S और छोटी यूनिट 30S होती है। 80S राइबोसोम की बड़ी यूनिट 60S तथा छोटी यूनिट 40S होती है। ये Mg++ द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं मैग्नीशियम आयन द्वारा। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता के कम होने पर राइबोसोम के दोनों भाग अलग हो जाते हैं और मैग्नीशियम आयन की सांद्रता के अधिक होने पर अनेक राइबोसोम्स एक साथ मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम अथवा पॉलीसोम्स कहते हैं। ओके, राइबोसोम के कार्य, फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिक में होता है, न्यूक्लियस में। इनका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब हम गोल्जी बॉडी की स्टडी करने जा रहे हैं। गोल्जी बॉडी की खोज सन 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की। इनको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये नीले हरे शैवाल जीवाणुओं और माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में मिलते हैं। पौधों में गोल्जी कॉय को डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स में इन्हें क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। फर्स्ट है गोल्जी कॉय की संरचना। ठीक है, गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर। विभिन्न कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी आकार, रूप और आकृति में भिन्न प्रकार की होती हैं। इनका निर्माण लाइपोप्रोटीन्स की इकाई झिल्ली से होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा गोल्जी कॉय में निम्नलिखित 3 संरचनाएं दिखाई देती हैं। सिस्टर्नी, फर्स्ट इज सिस्टर्नी। ये समानांतर क्रम में व्यवस्थित मुड़ी हुई या चपटी लंबी थैलीनुमा रचनाएं होती हैं। इनका एक सिरा अंतःपिंडद्रव्यी जालिका, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, या केंद्रक कला और दूसरा सिरा जीव कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। 2 सिस्टर्नी के बीच की दूरी 200 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 300 एंगस्ट्रॉन तक होती है। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर इज रिक्तिकाएँ, वैक्यूल्स। रिक्तिकाएँ सिस्टर्नी के किनारों के चौड़े होकर एवं कटकर अलग हो जाने से बनती हैं। सिस्टर्नी के किनारों पर स्थित गोल बड़ी
गुहा युक्त तथा थैले के आकार की रचनाएं होती हैं। ये रही सिस्टर्नी, स्रावी रिक्तिका, गोल्जी कॉय, गोल्जी बॉडी की संरचना। थर्ड इज वेसिकल्स, ये समूहों में मिलती हैं तथा इनका निर्माण मुकुलन द्वारा सिस्टर्नी के सिरों पर होता है। ये आकार में छोटी तथा थैले के समान होती हैं। इनका व्यास 400 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। गोल्जी बॉडी के कार्य, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। फर्स्ट इज श्रावण। गोल्जी बॉडी कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं। गोल्जी कॉय का महत्वपूर्ण कार्य एंजाइम स्रावित करना है। अग्रपिंडक का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। गोल्जी बॉडी शुक्राणुओं के अग्रपिंडकों के निर्माण में सहायक होती है। कोशिका पट्टिका का निर्माण, गोल्जी बॉडी कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका के निर्माण में सहायक होती है। कोशिका भित्ति का निर्माण, गोल्जी बॉडी कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होती है। हार्मोन्स का उत्पादन, फॉर्मेशन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। जंतुओं में गोल्जी कॉय के अनेक प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी से प्राथमिक लाइसोसोम का श्रावण पुटिकाओं का निर्माण होता है। ओके, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिक्तिकाएं अथवा रसधानियाँ, इन्हें वैक्यूल्स कहते हैं। ओके।